हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का यूनिट 3 का सॉल्यूशन। इसके पहले हमने यूनिट आपका फर्स्ट और यूनिट सेकंड का सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें अपने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो ये हमारा है यूनिट 3। इसमें आपका अध्याय 9 और 10 आएगा। जैव अणु और कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन से जो भी आपके प्रश्न बैंक के क्वेश्चन जारी किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरे आपका A to Z सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपने इकाई फर्स्ट सेकंड नहीं देखी है तो आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा। आप चलिए देख लेते हैं इकाई थर्ड का सॉल्यूशन। तो इसमें से आपका जो आवंटित अंक है वो आपका 13 नंबर का है। इसमें से 1 अंक के प्रश्न होंगे 4, 2 अंक के प्रश्न होंगे 1, 3 अंक का प्रश्न होगा 1, 4 अंक के प्रश्न होंगे 1। इस तरीके से आपके नंबर इसमें आवंटित किए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पहला है आपका, निम्न में से कौन सा पायरीमिडीन नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पायरीमिडीन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है थायमिन, दूसरा दिया है यूरेसिल, ग्वानिन, लिपिड। तो इनमें से बताना है कि कौन सा पायरीमिडीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड। लिपिड क्या होती है, ये पायरीमिडीन नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या कर देना है, लिपिड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के DNA 2 गुना हो जाते हैं। वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के DNA 2 गुना हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है G1, G2, S, सूत्री। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देना है। इसमें जो S अवस्था होती है उसमें प्रत्येक गुणसूत्र के DNA 2 गुना हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है आपका गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से बताना है आपको न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, D नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। एंजाइम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। आपका ऑप्शन दिया है JP समनट ने, कोहने ने, थॉम्सन ने, गार्नियर ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता देना है। इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर, कोहने ने। तो इसका आंसर आपको कोहने ठीक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति यानी स्वभाव कैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो कैस के बने होते हैं, वसा के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के, किसके बने होते हैं। तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, हाइड्रोकार्बन के, प्रोटीन के। जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन ही इसका करेक्ट आंसर आपको कर देना है। जो एंजाइम होते हैं वो सारे प्रोटीन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है, इसी तरीके से दोस्तों हमने सारे आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन डाल दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको सभी हिंदी, सभी आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। सारे आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे, तो उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, CHO तथा डैश का बना होता है। जो प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और किसका बना होता है, आपको फिल करना है। तो इसमें आपको फिल कर देना है N2। ठीक, N2 आपको फिल कर देना है। जो प्रोटीन होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की भी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अमीनो अम्ल आपस में डैश बंध के जरिए जुड़े होते हैं। जो 2 अमीनो अम्ल होते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें आपको फिल कर देना है पेप्टाइड बंध। ठीक बच्चों, पेप्टाइड बंध। आपको हमारे चैनल पर जो भी आंसर बताए जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल तैयार करते हुए चलना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, कायिक कोशिकाओं में गुणन डैश विभाजन द्वारा होता है। जो आपकी कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें किस तरीके से आपका विभाजन होता है। तो इसमें आपको फिल कर देना है समसूत्री विभाजन। कौन सा कर देना है, समसूत्री।
समसूत्री विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रक का विभाजन डैश डैश कहलाता है। जो केंद्रक होता है इसका विभाजन क्या कहलाता है, आपको बताना है, इसे फिल करना है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है। तो आपको इसमें लिख देना है कैरियो, फिर से लिख देते हैं कैरियो काइनेसिस। जो आपका केंद्रक का विभाजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र डैश डैश अवस्था में कोशिका के मध्य पाए जाते हैं। जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र किस अवस्था में कोशिका के मध्य पाए जाते हैं आपको बताना है। तो इसमें आपको फिल कर देना है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में आपके गुणसूत्र कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए। कॉलम आ और कॉलम बा का मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है आपका मेटाफेज। मेटाफेज का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेटर पर गुणसूत्र। आपका किसका कर देना है, इक्वेटर पर गुणसूत्र। इसके बाद नेक्स्ट है टीलोफेज। दूसरे का आपको कर देना टीलोफेज का दो सूत्री केंद्रकों का निर्माण, दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का आपको कर देना है न्यूक्लियोसाइड्स, इसका इससे मैच कर देना। कार्बोहाइड्रेट का आपको कर देना है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद लिपिड क्या होते हैं, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल होते हैं। तो ये आपके मैचिंग वर्ड हो गए। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इनके एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है किस कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता। ये किस कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है पादप कोशिका जो होती हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। तो ये आपको इसमें लिख देना है आंसर में पादप कोशिका। ठीक बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रियाटेज्म का निर्माण किस अवस्था में होता है। क्रियाटेज्म का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो इसमें आपको डिप्लोटीन लिख देना है। इसका आंसर क्या लिखना है, डिप्लोटीन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डिप्लोटीन दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। ये आपका रिक्त स्थान में भी अभी पूछा गया था। दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध होता है, तो आपने फिल करके बताया था। वही आपका क्वेश्चन है, दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध होता है, तो आपको बताना है पेप्टाइड। कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है। तो इसमें आपको पेप्टाइड बंध आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल के नाम बताइए। न्यूक्लिक अम्ल के नाम बताना है। जो आपके कोशिका में पाए जाते हैं वो कौन कौन से अम्ल हैं, तो उनमें आपको बताना है DNA तथा RNA। जो DNA और RNA होते हैं ये आपके न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। तो आपको इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज का बहुलक क्या है। फ्रक्टोज का बहुलक क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना है इन्यूलिन। इन्यूलिन जो होता है ये आपका फ्रक्टोज का बहुलक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकीय प्रश्न। न्यूक्लियोटाइड क्या है, समसूत्री विभाजन क्या है लिखिए। तर्कु तंतु क्या है, प्रोफेज अवस्था में केंद्रक में क्या परिवर्तन होता है लिखिए। जल के 2 प्रमुख गुण बताइए। ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं क्यों। इसके बाद 3 अंकीय प्रश्न आ जाते हैं। RNA व DNA में अंतर बताइए। प्रोटीन क्या है, इसके प्रकार बताइए। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। तो इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो 4 अंकीय प्रश्न है ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तैयार कर लेना है। 4 अंकीय क्वेश्चन ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आपको तैयार कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट के गुण लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएँ लिखिए, एंजाइम का महत्व लिखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय अम्लों में अंतर लिखिए, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए, DNA की संरचना समझाइए, जीन
जीन विलियन का चित्र समझाइए। एंजाइम की ताला चाबी सिद्धांत लिखिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे आपके जो सॉल्यूशन बता दिए, इसके बाद जो रह गए उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसी तरह के और सॉल्यूशन देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें और साथ में ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।